पानी इतना गंदा आया इस बार, बच्चों को टाइफाइड हुआ, जॉन्डिस हुआ, तो ये क्या फायदा हुआ हमें फ्री पानी ले करके? महिलाओं को फ्री न दें, पर जहाँ पर वो मोड़ पे है वहाँ पर से गुंडे तो हटा दें। हिंदुत्व संकट में पैदा हो जाएगा यदि मोदी की सरकार नहीं रहेगी तो। हम हिंदू हैं, उसमें भी गर्व है। शिक्षा मुफ्त नहीं कर सकते वो, लेकिन वो दारू मुफ्त कर रहे थे। केजरीवाल जी अगर इस पे भी शेमफुल नहीं महसूस कर रहे हैं तो उनको कोई भी सत्ता में रहने का अधिकार नहीं। नमस्कार दर्शकों, कैसे हैं आप सब? तो देखिए, मैं अपूर्वा चौधरी द न्यूज़पेपर से दोबारा फील्ड में आ गई हूँ एमसीडी को लेकर। एमसीडी के चुनाव में मात्र 2 दिन बच गए हैं। ऐसे में दिल्ली की महिला आखिर किसकी तरफ उनका रुझान है, उनसे बात करेंगे। पीछे मैं कैमरा पर्सन से कहूँगी दिखाएं कि महिला जो है इस वक्त ढेर सारी हमारे साथ आ चुकी हैं। इनसे जानेंगे कि आखिर केजरीवाल जी को जिस तरीके से महिलाओं ने मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाया था, क्या एमसीडी में भी इस बार केजरीवाल जी को ये महिलाएं बिठाने वाली हैं? मैम, क्या नाम है आपका? पूजा झा। पूजा जी, ये बताइए, एमसीडी के चुनाव देखिए बेहद नज़दीक हैं। क्या लग रहा है कि आप लोग क्या इस बार दोबारा से केजरीवाल जी को बिठाने वाली हैं एमसीडी में? दोबारा से केजरीवाल जी को? हाँ। नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि अभी गीता रावत जी यहाँ से पार्षद रह चुकी हैं और हर गली कूचे हर बच्चे को पता है कि उन्होंने क्या किया है, कितनी तरक्की हमारी करवाई है। करप्शन फ्री करेंगे हम दिल्ली को। जो ये नाम लेके यहाँ पे सत्ता में आए थे, उनकी पार्षद खुद यहाँ पे करप्टेड निकली, जिन पे घपलेबाजी का, जिन पे करप्शन का आरोप लगा और उसके बाद वो थाने तक होके आई। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए बिल्कुल भी नहीं कि उनको हम फिर से मौका देने वाले हैं। एमसीडी में ज़रूर बीजेपी ज़रूर आएगी। बीजेपी ज़रूर आएगी। अच्छा, आपने 3 शब्द कहे, भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार। देखिए, आम आदमी पार्टी के चाहे जितने भी नेता हों, ज़्यादातर भ्रष्टाचार के आरोपों में अंदर जा रहे हैं। तो क्या ये समझे, क्योंकि विपक्षी पार्टी देखिए कहती है कि बीजेपी जो है साजिश रच रही है, तो क्या ये साजिश के तहत भ्रष्टाचार निकल रहे हैं, वाकई में है? देखिए, साजिश के तौर पे निकल रहे हैं, इसीलिए सत्येंद्र जैन जी बैठे हैं लॉकअप में। शायद वहाँ पे भी नरेंद्र मोदी जाके उनको मिनरल वाटर पिला रहे हैं। हाँ। वहाँ पे जाके वो एक रेपिस्ट से उनकी फुट मसाज करवा रहे हैं। क्या आपको ये नहीं लग रहा कि वहाँ पे केजरीवाल जी उनको बढ़ावा दे रहे हैं कि आइए हमारे मंत्री, आइए आप यहाँ पे करप्शन कीजिए, यहाँ पे घोटाले कीजिए, हम फिर भी आपको आपकी सहायता करेंगे। आपके लिए एक वीवीआईपी ट्रीटमेंट दिलवाएंगे, आपको फुट मसाज दिलवाएंगे, आपको मिनरल वाटर दिलवाएंगे, आपके लिए एक स्पेशल ऑयल रखा जाएगा जिससे आपका फुट मसाज हो सकता है। आपके लिए बिल्कुल वातानुकूलित वातावरण, एक रूम दिया जाएगा जहां पे आप अपने गेस्टों से मिल सकते हैं, वार्तालाप कर सकते हैं। आपको फ़ोन प्रोवाइड किए जाएंगे, आपको सारी फैसिलिटीज़ वहाँ पे दी जाएंगी। क्या ये मोदी जी ने उनके लिए करवाया है? यहाँ पे केजरीवाल जी का एक स्पा शुरू हुआ है, जिसके लिए मैं केजरीवाल जी का थैंकफुल रहूंगी कि उन्होंने अपने ही हाथों अपने चरित्र का गुणगान हर बार किया है और फिर से दिखा रहे हैं। बिल्कुल। तो बीजेपी को हराना क्या आम आदमी पार्टी के लिए आसान होगा? क्योंकि दावे देखिए कर रहे हैं, हम आ रहे हैं इस बार एमसीडी। बिल्कुल आसान नहीं होगा। अगर हमारे ही एरिया की आप बात लें तो यहाँ से विधायक के लिए प्रत्याशी रह चुके, पूर्व प्रत्याशी जिन्होंने मनीष सिसोदिया को टक्कर दी थी, जो बहुत ही कम मतों से हारे थे, तकरीबन 3,000 वोटों से वो हारे थे। जो मनीष सिसोदिया के खिलाफ उन्होंने यहाँ पे इतने बुरी तरीके से, आप जनता का वो देख सकते हैं कि जनता किस तरीके से अग्रसर है कि बीजेपी में वो क्वालिटीज़ हैं कि उसको जिताए। तो मतलब बीजेपी वाकई में काम कर रही है या सिर्फ मोदी जी के नाम पे जो है हर जगह से वोट जा रहे हैं? बिल्कुल नहीं। अगर आप मेरे विनोद नगर का ही यहाँ पे चीज़ लेंगी तो मैंने अभी तक नोटिस किया है कि यहाँ पे कुलदीप भंडारी जी खड़े हैं पार्षद के तौर पे, प्रत्याशी के रूप में। तो वो कभी भी, मैं कुलदीप भंडारी का नाम नहीं सुनती हूँ, परंतु मैं हमेशा कि एमसीडी जीतेंगे केजरीवाल, और हमारे नेता में इतना दम है, हमारे प्रत्याशी में इतना दम है कि बीजेपी का वो इतना धुरंधर शेर है कि बीजेपी के नाम के साथ साथ रवि नेगी का नाम यहाँ पे जोरों शोरों से माइक पे सुनाया जाता है। हर व्यक्ति उनको जानता है, और जानता इसलिए है क्योंकि बीजेपी में रह के, बीजेपी एक सेवा करने वाली पार्टी है जो खाली खोखले प्रचार नहीं करती है, सेवा करती है। जिस तरीके से रवि नेगी जी ने सब जगह अपने सेवा को दिखाया है, सबकी हेल्प की है, बीजेपी ने सबकी हेल्प की है, इस वजह से उनका नाम लिया जाता है। खाली
बीजेपी की ही नाम पे नहीं, बीजेपी का हर कार्यकर्ता जो मैं यहाँ पे देख पाती हूँ इतने बुलंद है कि वो अगर यहाँ के पार्षद नहीं रहे हैं फिर भी उन्होंने अनेकों काम किए हैं। यहाँ पे डी ब्लॉक में एक शराब का ठेका खुला है, हर शांति मार्ग पे एक शराब का ठेका खोलने वाले हैं, विधायक जी के बिल्कुल सामने, बिल्कुल उनके कार्यालय के सामने एक ठेका खुला था जहां पे बीजेपी के कार्यकर्ताओं को मैं आते जाते अक्सर देखती थी कि वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, वो नारेबाजी कर रहे हैं ताकि वो हमारी जनता को, हमारे विनोद नगर वार्ड को उस दुष्प्रभावों से बाहर निकाल सके जो केजरीवाल जी ने एक के साथ एक मुफ्त शिक्षा मुफ्त नहीं कर सकते वो, लेकिन वो दारू मुफ्त कर रहे थे कि एक टेट्रा पैक के साथ। अब वो मिल्क का पैकेट नहीं था, केजरीवाल को कोई वो समझाए कि इससे बच्चा स्ट्रांग नहीं होने वाला है, उन्होंने एज तक उसकी घटा के कम कर दी कि आप पीजिए। जब कोरोना काल में इतना यहाँ पे महामारी फैली हुई थी, केजरीवाल जी उनके टीम जाके 5 स्टार होटल में अपनी डीलें कर रहे थे कि हम कैसे करप्शन को आगे बढ़ा सकते हैं। तो मैं इन सब चीज़ों पे यही कहना चाहूँगी कि केजरीवाल जी अगर इस पे भी शेमफुल नहीं महसूस कर रहे हैं तो उनको कोई भी सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। मैम देखिए, ये कह रही हैं कि केजरीवाल जी को शर्म आनी चाहिए क्योंकि दारू के ठेके उन्होंने खुलवाए। आप सहमत हैं इस बात से? जी सहमत है। सहमत है। क्या लग रहा है अनुभव के अनुसार एमसीडी में कौन आएगा इस बार? जनता पार्टी का परचम लहराएगा। परचम लहराएगा। हाँ। केजरीवाल की जमानत जब्त होगी। जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। महिलाएं समर्थन कर रही हैं। बिल्कुल। लेकिन देखिए, केजरीवाल जी दावा करते हैं कि हम जो है महिलाओं के फेवरेट माने जाते हैं। कहीं नहीं माने जाते। अभी आप देख रहे हैं कि किस प्रकार लड़कियों के संग हो रहा है, जघन्य अपराध लड़कियों के संग, लड़कियों के संग जघन्य अपराध होता है। महिला कहीं सुरक्षित नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में महिला सुरक्षित है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आपने कोरोना काल में देखा होगा कि हमारा कार्यकर्ता घर घर तक राशन लेके गया, हमारे कार्यकर्ता ने लंगर लगाए, खाना खिलाया। अब मोदी जी ने, योगी जी ने बार बार बोला कार्यकर्ताओं के लिए कि किसी भी लोगों को बाहर न जाने दे, घर के अंदर खाना पहुंचाए। केजरीवाल ने कहा कि यहाँ ऑक्सीजन के सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं, आप लोग घरों के लिए जाइए। हमारी पहाड़ की जो जनता थी नंगे पैरों हमारे युवा यहाँ से गए थे। और हाँ, इस प्रकार के जघन्य अपराध हुए। दूसरा आपने सेना में देखा होगा, हमारा भारतीय जनता पार्टी सेना के संग है। केजरीवाल ने हमारे उत्तराखंड के जितने भी वीर जवान हैं बॉर्डर पे खड़े हैं, उनकी महिलाएं घरों में हैं और उन जवानों के लिए उन्होंने कौन सी पार्टी का साथ दिया जो भारत के टुकड़े टुकड़े करने के लिए तैयार है। इसलिए हम केजरीवाल की भर्त्सना करते हैं और आने वाले समय में एमसीडी का भारतीय जनता पार्टी का राज होगा। अच्छा, अभी आपने देखिए सुरक्षा की बात की, महिलाओं की सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है। केजरीवाल जी बसों में सीटें फ्री देते हैं, तो क्या उससे भी महिलाएं उनकी तरफ नहीं जाएंगी, उस पार्टी को वोट नहीं देंगे? वो फ्री महिलाओं को फ्री न दें, पर जहाँ पर वो मोड़ पे है वहाँ पर से गुंडे तो हटा दें जहाँ पर उनके। हाँ जी। कुछ टाइम पहले ही प्रचार करने आए थे आम आदमी के कुछ लोग, कुछ कार्यकर्ता, उनको नहीं पता था कि मतलब मुझे भी नॉलेज हो सकती है। वो आम आदमी को बुद्धू समझते हैं, वो आम आदमी को समझते हैं कि वो मूर्ख है, वो झूठ की बुनियादों पे अपनी राजनीति खेल लेंगे। उनका कार्यकर्ता आया मेरे पास एंड उन्होंने मुझे कहा कि मैं आप महिला हैं, केजरीवाल जी ने इतना कुछ किया है आपके लिए, बसेस फ्री दिए हैं, बिजली फ्री दिया है, लाइट्स फ्री दिए हैं, लेकिन वो दारू का नाम लेना भूल गया। हमने रियली सॉरी कि हमने दारू भी फ्री दी है। उसके बाद वो मुझे कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे कि क्या पता आगे जाके हम आपको मेट्रो फ्री दे दें। अच्छा। आई एम शॉक्ड, आई वॉज वेरी शॉक्ड। मैंने कहा कि अच्छा एमसीडी इलेक्शन में इसका मेट्रो का डिसीजन ले लिया जाता है कि मेट्रो फ्री देते हैं। तब जाके वो घबराए क्योंकि वो सिर्फ झूठ की बुनियादों पे अपनी सत्ता को जमाए रखना चाह रहे हैं, वो एमसीडी में आना चाह रहे हैं। लेकिन इस बार उनका झूठ नहीं चलेगा। जनता जाग चुकी है। मैम, जब मैं इनसे बात कर रही थी तो आप कुछ कह रही थी। बताना चाह रही हूँ कि गीता रावत हमारी एमसीडी की पार्षद है, लेकिन आप उन्हें कभी नहीं देख सकते कि वो आम आदमी के साथ नजर आती हैं। पूरे कोरोना काल में रवि जी ही सभी के घर गए, जिनके कोरोना हो चुका था उनसे भी मिले, सैनिटाइजर का खुद उन्होंने छिड़काव किया, सबों का घर जाके उनकी दुख तकलीफ सुनी। लेकिन गीता रावत आपको कभी नहीं दिखी। 2 दिन पहले गीता रावत गांव भाग गई थी।
गांव भाग गई? जी एम्बुलेंस में गई और भाग गई थी वो गाँव। अच्छा, बोलते हैं रोड की हालत, ये देखो रोड की हालत कैसी है हमारी। तो फिर उन्होंने काम क्या किया हमारे लिए? तो मतलब जब से चुनाव हुए 2017 के बाद से अब 5 सालों में कभी रावत जी यहाँ नहीं आई आप लोग? मिलने के लिए नहीं आई, कभी हमसे हमारे कुछ तकलीफें नहीं पूछी, क्या सफाई की प्रॉब्लम है। एमसीडी का मतलब क्या है कि हमारा पानी, बिजली, पानी इतना गंदा आया इस बार, बच्चों को टाइफाइड हुआ, जॉन्डिस हुआ, तो ये क्या फायदा हुआ हमें फ्री पानी ले करके, जब बच्चे हमने फ्री पानी सिर्फ एक जुमला है क्या? ये पानी जुमला है, ये पानी लेके हम क्या कर देंगे जिससे हमारे बच्चे बीमार पड़ जाए। लेकिन देखिए केजरीवाल जी तो दावे करते हैं कि पानी एकदम शुद्ध आता है, बिजली हर वक्त फ्री, कोई बिजली बिल नहीं आता। अभी मैं जाके अपने घर का, अगर अभी सुबह पानी आता है, मैं अभी ग्लास में भर के दिखाऊंगी और आप मुझे बताओगे ये पानी शुद्ध है कि नहीं है। अगर पानी शुद्ध रहता तो हमारे बच्चे क्यों बीमार पड़ते? मेरे खुद दोनों बच्चों को जॉन्डिस हुआ इस बार। ये तो पानी पीने की, पानी पीने, जॉन्डिस तो होता ही है पानी की, गंदे पानी की वजह से। महिलाओं का, मैं जितनी भी महिलाओं के पास अभी तक गई, सब यही बता रहे हैं कि केजरीवाल जी की जो पार्टी है, पूजा जी ने 3 बार लगातार बोला कि भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार। ये कह रही हैं कि इनके बच्चे जो है बीमार हो गए हैं। तो देख सकते हैं महिलाओं का गुस्सा किस तरीके से फूट रहा है। मैम आप कह रही थी कि केजरीवाल जी की पार्टी कोई काम नहीं कर रही है, क्या लग रहा है कि केजरीवाल जी वादे देखिए लगातार कर रहे हैं कि हम आएंगे तो ये कर देंगे, वो कर देंगे, कूड़े का पहाड़ हटा देंगे। आखिरकार क्या मुद्दे होने वाले हैं आप लोगों के इस बार के वोट डालने के? मुझे नहीं लगता केजरीवाल जी कोई काम करेंगे, सिर्फ वादे करते हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन कुछ नहीं करते वो। जब यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी आएगी तभी यहाँ पर काम होगा, बीजेपी आएगी तभी काम होगा, बाकी कुछ नहीं, कुछ नहीं है जी नहीं जी। इसमें ये आपको एक और ऐड ऑन करना चाहूँगी मैं चीज़। मैं देखिए किसी धर्म निरपेक्ष होके बोल रही हूँ, परंतु ये अप्रिशिएशन है कि आप एक धर्म को ऐसे प्रमोट करेंगे। मैंने कभी भी मोदी जी को नहीं बोलते देखा है कि मैं एक पक्ष में जा रहा हूँ। अभी तो वो हिंदू हैं, वो मंदिर जाते हैं, वो मस्जिद भी जाते हैं, वो सब जगह जाते हैं। बट हमारे एरिया में यहाँ पे एक गौरी शंकर चौक है, वहाँ पे पूरा एरिया एक डिफरेंट कास्ट के द्वारा पूरा एरिया कवर कर लिया गया है। कबाड़ी वाला है जिसने पूरा एरिया कवर किया हुआ है। एक समुदाय भवन तक यहाँ पे नहीं है जो गीता रावत जी बनवा नहीं पाई, लेकिन यहाँ पे जो हम बीजेपी के प्रत्याशी हैं वो डेफिनेटली यहाँ पे एक समुदाय भवन बनाएंगी जो कि एक मुस्लिम के कब्जे में है। सॉरी मैं ये वर्ड यूज़ कर रही हूँ मुस्लिम, बिकॉज ऑफ ये जो हमारे केजरीवाल जी हैं, ये हमारे माननीय जो केजरीवाल जी हैं जो खाली भ्रष्टाचार में ही लिप्त हैं, जिनकी मंत्री खाली भ्रष्टाचार में ही लिप्त हैं, लेकिन वो मानते नहीं हैं। वो हर चीज़ में, वो जब भी बयान भी देते हैं तो वो कागज़ों पे देख के देते हैं, लेकिन कहते हैं कि हम भ्रष्ट नहीं हैं, हमें मोदी जी द्वारा फंसाया गया है, हमें बीजेपी द्वारा फंसाया गया है। लेकिन यहाँ पे जो मुद्दे आ रहे हैं, यहाँ पे गुंडागर्दी, लड़कियों को छेड़ना, नशा, आप देखेंगे यहाँ पे इस कदर भर गया है कि छोटे छोटे बच्चे मैं देखती हूँ नशे में लिप्त, और उसको और अप्रिशिएट कर रहे हैं कौन? हमारे केजरीवाल जी। और महिलाएं हैं मैम, इस बार के एमसीडी में जो वोट डलेंगे उसके मुद्दे आपके अनुसार क्या होंगे? किन किन मुद्दों को लेकर महिलाएं जो है वोट डालने जाएंगी? मोदी जी का जो भी काम हुआ है अभी तक बहुत ही अच्छा हुआ है और आगे भी मुझे लगता है अच्छा ही काम होगा। ये केजरीवाल जी का जो झूठे झूठे जो बातें करते हैं वो हमें बिल्कुल पसंद नहीं आया, और जहाँ तक मुझे लगता है बिहार की जो बहन है उनको बिल्कुल नहीं आ सकता। मुझे झाग वाले सरकार नहीं चाहिए। झाग वाली सरकार नहीं? ये झाग वाले सरकार है, और झाग वाले सरकार को अब के हम निकाल कर फेंकने वाले हैं। निकाल के फेंकने वाले? बिल्कुल निकाल के फेंकेंगे। हाँ। और इतना दूर फेंकेंगे कभी दिल्ली में नजर नहीं आएगा, नजर नहीं आएगा बिल्कुल भी। लेकिन देखिए गलियों गलियों में प्रचार करती है आम आदमी पार्टी के लोग, अपने झंडे भेज देते हैं, रिक्शा पर लगा कर भेज देते हैं। वो ऐसे अभी कर रहे हैं, इनका हवा है थोड़ी बहुत, लेकिन वो उनका कुछ नहीं चलने वाला इस बार, कुछ नहीं चल, कुछ भी नहीं चल रहा। इन्होंने झूठा झूठा करके इन्होंने सत्ता पे आए। हाँ। पहले तो बोले कि हम कोई वीआईपी चीज़ें नहीं लेंगे, लेकिन सब उन्होंने लिया। ठीक है, उन्होंने ये बोला कि बिजली फ्री देंगे, पानी फ्री देंगे, पानी गंदा दिया, पानी गंदा दिया, पानी गंदा दिया। हाँ। दूसरी बात यह है बच्चों को शिक्षा में इतनी कमी आ गई है हाँ। कि कुछ कह नहीं सकते। बच्चों को पढ़ाई सही से नहीं हो पा रही है, पढ़ाई नहीं हो पा रही। नहीं। हाँ। बच्चों को सरकारी स्कूलों में बच्चों को वजीफा मिलते थे, हाँ। वजीफा बंद हो चुका बच्चों का, जो वजीफा नहीं मिल रहे बच्चों का। अच्छा। तो अब आपने बिजली दिया हमें,
लेकिन बच्चों को जो पैसे आते थे स्कूल से वो पैसे कहाँ गए? वो पैसे नहीं मिलते हैं। नहीं मिलते, बच्चों को बिल्कुल नहीं मिलते पैसे। अच्छा, आपने अभी बिजली की बात की, केजरीवाल जी कहते हैं फ्री बिजली दे रहे हैं, मुफ्त बिजली दे रहे हैं। क्या मुफ्त बिजली आ रही है आपके घर में? बिल्कुल नहीं। मैं सेवा बस्ती में रहती हूँ। मैं इधर किसी काम से आई थी, इसलिए मैं आप मिले तो मैं बता रही हूँ। सेवा बस्ती में आप चल के देखो, आप रविदास कैंप में और नेहरू कैंप में, जो वो बताएंगे बहनें कि हमें बिजली फ्री मिलती है या नहीं मिलती है। एक घर में 20-20 हज़ार का बिजली का बिल आया हुआ है। 20-20 हज़ार का? 20-20 हज़ार। और मैं खुद खड़ी हूँ, मैं खुद 14,000 का बिल भरी हूँ। लेकिन केजरीवाल जी तो देखिए दावा करते हैं, सबके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर दावा करते हैं, हम तो देखिए घर घर में मुफ्त बिजली पहुंचा रहे हैं। उनका अब जो है ना, ये दिल्ली का पब्लिक है, ये सब समझ चुका है कि ये झूठा सरकार है। झूठा सरकार? ये झूठा सरकार है और झूठे झूठे बात करके ये सत्ता में पहुंच गया। सत्ता में पहुंचा है, ठीक है। मैं आपको बड़ी देर से देख रही हूँ, क्या लग रहा है इस बार किसका परचम लहराएगा एमसीडी में? अरे मोदी जी का, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। अच्छा, हम एक एक करके सबसे सवाल करूंगी। आप कह रही हैं कि बीजेपी आएगी, किन मुद्दों पर लग रहा है कि बीजेपी को वोट मिल जाएगी? मुद्दा कुछ नहीं है, हम तो काम देख रहे हैं। और हमारे जो मोदी जी हैं, सबसे पहले तो उन्होंने महिलाओं का सम्मान पर सबसे बड़ा जोर दिया, शिक्षा पर जोर दिया। ये फ्री कुछ नहीं है। और हम ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहते। हम उत्तराखंड से आए हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी का परचम फहराएंगे और केजरीवाल की जमानत जब्त करके जाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ जी, एक बात मैं कहना चाहती हूँ, जो केजरीवाल की इतनी तारीफ कर रहे हैं अभी आपके न्यूज में, उनसे ये पूछे कि आपके घर में पानी कितना साफ आ रहा है। हाँ, ये आप उनसे पूछे कि आपके घर में कितना साफ पानी आ रहा है और कितना पानी है। ये पानी मतलब आप कह रही हैं कि साफ नहीं आ रहा है? नहीं, बिल्कुल साफ नहीं आ रहा है। खुद मुझे टाइफाइड, मेरी फैमिली को टाइफाइड, अभी तक इन्फेक्शन है। मैंने अभी आम आदमी पार्टी के एक बंदे को बोला, वो हमसे पैसे ले ले और हमें पानी साफ दे। शीला दीक्षित के टाइम पे भी तो हम पानी पीते थे, पानी साफ नहीं आता था, वो गंदा पानी नहीं भेजता था, यहाँ टैंकर भेजती थी वो। आज हमारे यहाँ इलाके में बदबू वाला पानी आता है पर टैंकर बिल्कुल नहीं आता। टैंकर नहीं आता? नहीं आता। अच्छा, आप सब उत्तराखंड से हैं? नहीं। हाँ। उत्तराखंड की प्रवासी हैं। उत्तराखंड में देखिए बीजेपी है, दिल्ली में केजरीवाल जी। फर्क महसूस होता है दोनों जगह में? हाँ, क्यों नहीं होता है फर्क। देखिए, हम तो जैसा उत्तराखंड हमने लहराया है बीजेपी के परचम, वैसा ही यहाँ लहराएंगे। बस हम ज्यादा कुछ नहीं। हाँ, केजरीवाल की जमानत जब्त करी उत्तराखंड से, अब यहाँ जब्त कराने आ रखे हैं। यहाँ भी जब्त कराएंगे। लेकिन देखिए मोदी जी पर लगातार आरोप लगाते हैं कि मोदी जी जो हैं राजनीति करते हैं धर्म की, वो भी हिंदू मुस्लिम करते हैं। महिलाएं क्या सहमत है? हिंदू पे भी हिंदू तो संकट में पैदा हो जाएगा यदि मोदी की सरकार नहीं रहेगी तो। हम हिंदू हैं, उसमें भी गर्व है। हाँ, उनसे बात करेंगे। मैम, क्या नाम है? दुर्गा देवी। दुर्गा जी, क्या लग रहा है इस बार एमसीडी में किसको आप लोग समर्थन दे रही हैं? देखो, पानी तो बहुत गंदा आ रहा है, पीने लायक नहीं। हमारे तो 3-4 बच्चे बीमार पड़े हैं, ठीक नहीं हो रहे हैं। पानी इतना बदबूदार आ रहा है, पूछो ना। पानी हम बिल भरते हैं तो पानी तो साफ आना चाहिए ना। बिल भरती है पानी का? हाँ, बिल आता है हमारा। अभी बीच में नहीं आया, 2-4 महीने हो गए, पहले तो आता ही था। आता था, लेकिन केजरीवाल जी दावा कर रहे हैं कि हम तो फ्री पानी घर घर पहुंचा रहे हैं, वो भी एकदम साफ सुथरा। पानी गंदा आता है, पानी साफ नहीं आ रहा है। तो फिर कैसे आप लोग मतलब निकल रही हैं उससे, कैसे वही पानी पीकर गुजारा कर रहे हैं? तो आरओ भी लगा रखा है, फिर भी पानी साफ नहीं। हमने तो बिस्लेरी लगाई है, बिस्लेरी की बोतलें रखी हैं हमारे। देखो, आरओ भी है। हाँ, पानी गंदा आता है, इस वजह से आप लोग आरओ लगा रही हैं? आरओ हमारे लगा हुआ है, किचन में देख लो। अच्छा, बिजली का क्या हालत है? क्या तो ठीक है, फ्री मुफ्त आती है या आप लोग बिल भरती हैं? बिल जब तो कम आ रहा है, बिल तो भरते ही हैं। बिल भरते ही हैं। तो मतलब ये जो केजरीवाल जी दावा करते हैं कि हम फ्री बिजली दे रहे हैं, वो खोखले? यूनिट के हिसाब से होता है, जिनके खपत कम है तो उनके कम ही आता होगा, नहीं भरते होंगे। हमारे है खपत तो ज़्यादा ही आ रहा है हमारे। ज़्यादा ही आ रहा है। अच्छा, बीजेपी अगर कोई काम करवा रही है कि नहीं कर रही है? बीजेपी तो कर ही रही है अपनी जगह, काफ़ी तो सुविधा। एमसीडी में क्या लग रहा है इस बार किसका पल रहा है? केजरीवाल भी कर रहे हैं, पर पानी बहुत गंदा आ रहा है, हमें अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा नहीं लग रहा। हाँ, बहुत हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं और पीलिया हो गया और हॉस्पिटल में मैक्स में भर्ती हो गए, 1 लाख रुपया लगा दिया।
फिर भी ठीक नहीं हो रहा। अब बड़ा वाले को भी पीलिया हो गया और लड़के को। मतलब दुखी हैं आप बहुत? हाँ, हम सब दुखी हैं पानी के पीछे। पानी के पीछे बहुत दुखी हैं। तो देखिए महिलाएं जो थी लगातार कह रही हैं कि पानी के पीछे सबसे ज़्यादा परेशानी इनको हो रही है। बिजली का बिल लगातार ये लोग भर रही हैं। एमसीडी में जो है इन लोगों का समर्थन पूर्ण तरीके से बीजेपी के साथ है। इस वक्त हम विनोद नगर में मौजूद थे। यहाँ की महिलाओं का समर्थन आपने सुना कि बीजेपी को समर्थन दे रही हैं। आपको क्या लगता है कि क्या एमसीडी में इस बार दोबारा बीजेपी आ जाएगी, या केजरीवाल जी जो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, क्या उन दावों की वजह से केजरीवाल जी इस बार एमसीडी में आ सकते हैं? जो भी लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बहरहाल द न्यूज़पेपर और मेरे यानी अपूर्वा चौधरी के साथ इसी तरह बने रहें। जय हिंद।